हेलो दोस्तों, मैंने यह वीडियो भारत की जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, भ्रष्टाचार, विकृति और दानवीकरण के बारे में चर्चा करने के लिए बनाया है। इस वीडियो में हम भारत की जाति व्यवस्था और सदियों से इसने अपना स्वरूप कैसे बदला, इस पर चर्चा करेंगे। मैंने इस वीडियो में अपना बेस्ट रिसर्च डालने की कोशिश की है। हाँ, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमारे इतिहास के उत्तरार्ध में निचली जाति को कठिन समय का सामना करना पड़ा, जबकि उच्च जाति ने बेहतर जीवन का आनंद लिया। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य भारत की आधुनिक जाति व्यवस्था में निचली जाति पर हुए अन्याय और उत्पीड़न के बारे में बात करना नहीं है, बल्कि मेरा इरादा वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करना है कि कैसे यह विभिन्न कारणों से भ्रष्ट हो गई और आधुनिक जाति व्यवस्था में बदल गई। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला, पूर्व वैदिक काल में और वैदिक काल के दौरान इस प्रणाली की उत्पत्ति। दूसरा, उत्तर वैदिक काल में इस्लामी शासन और यूरोपीय शासन में इसका भ्रष्टाचार। और तीसरा, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता के बाद लाभ के लिए इसका उपयोग कैसे किया गया। यह 3 भाग की श्रृंखला का पहला वीडियो है और इसलिए इस वीडियो में इस प्रणाली की उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मेरा आपसे केवल एक विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। भारत एक सदियों पुरानी सभ्यता, शायद सबसे पुरानी। यह हमेशा से कई क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। ऐसी ही एक चीज है वर्ण व्यवस्था। यह कैसे अस्तित्व में आई और क्यों पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, जानने के लिए हमें इसकी उत्पत्ति को समझना होगा। भारत में आज तक 4 तरह के प्रमुख सामाजिक वर्गीकरण हुए हैं। पहला, पूर्व वैदिक काल की इकाई प्रणाली या यूनिट सिस्टम, जिसके 4 मुख्य स्तंभ थे। जन, एक व्यक्ति; गृह, एक घर; कुल, वंश या विस्तारित परिवार; और ग्राम, सामाजिक समाज या गांव। दूसरी व्यवस्था थी वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था, जो इकाई प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए लाई गई थी। इस प्रणाली के भी 4 वर्गीकरण थे: ब्राह्मण यानी कि बुद्धिजीवी, क्षत्रिय यानी कि योद्धा वर्ग, वैश्य व्यापारी वर्ग, और शूद्र यानी कि श्रमिक वर्ग। तीसरी व्यवस्था थी जाति व्यवस्था, जो वैदिक काल के दौरान और उसके बाद भी अस्तित्व में थी। इसमें हजारों जातियां हैं, जिनका यहाँ उल्लेख करना मुश्किल है, लेकिन 3 मुख्य पहचान समूह हैं। जाति, जो लोग प्रणाली का पालन करते हैं; अजाति, वो लोग जो प्रणाली का पालन नहीं करते; और आदिवासी, जो जाति या अजाति में शामिल ही नहीं है। और चौथी व्यवस्था है कास्ट सिस्टम। कास्ट शब्द स्पेनिश पुर्तगाली शब्द कास्टा से आता है। यह व्यवस्था अपने वर्तमान स्वरूप में 4 जातियों को शामिल करती है। सामान्य, इसमें वो जातियां शामिल हैं जो कथित तौर पर समृद्ध थीं या सामाजिक व्यवस्था में उच्च अधिकार रखती थी, लेकिन इसे वर्ण व्यवस्था के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यहाँ वर्गीकरण जाति के अनुसार है। सामान्य के बाद अन्य पिछड़ी जातियां, फिर अनुसूचित जाति, जो भी सामान्य या अन्य पिछड़ी जाति में नहीं आते, वह इस अनुसूचित सूची में रखे गए। और अनुसूचित जनजाति, जनजातियां जो कुछ जनजातियों के लिए एक निश्चित अनुसूचित सूची के अंतर्गत आती हैं। वर्ण व्यवस्था मूल रूप से व्यक्ति के कार्य और कर्तव्यों पर आधारित थी, जो लचीलेपन और परिवर्तन की अनुमति देती थी। ठीक वैसे ही जैसे इकोनॉमिक्स में श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर है, और वर्ण केवल एक वर्ग नहीं बल्कि एक पद या डेजिग्नेशन था। इस प्राचीन व्यवस्था का उल्लेख महाभारत, ऋग्वेद, पुराण, मनुस्मृति, उपनिषद और चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों सहित कई शास्त्रों में किया गया है। धर्मशास्त्र में 4 वर्णों में से किसी भी वर्ण से संबंधित व्यक्ति को सवर्ण कहा गया है, जबकि आपराधिक गतिविधियों या कई अन्य कारणों से बहिष्कृत लोगों को अवर्ण कहा गया है और वनवासियों को वानर कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय ही सवर्ण नहीं माने जाते थे, बल्कि वर्ण व्यवस्था के भीतर सभी व्यक्ति सवर्ण थे, जो आज की संकीर्ण परिभाषा के विपरीत है। अवर्णों के लिए एक ऐसी प्रथा उभरी जिसमें दंडित किए गए अवर्णों को चांडाल बुलाया गया और उनसे किसी भी तरह का संपर्क रखना मना था। चांडाल एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ हैं। इस प्रथा में उनके घर जाना या उनके साथ खाना पीना भी शामिल नहीं था। इस सामाजिक दूरी ने अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी की अवधारणा को जन्म दिया। अस्पृश्यता कई जातियों में अन्य कारणों से स्वैच्छिक भी थी, अक्सर संक्रमण या अशुद्धता के डर से, और यह केवल समाज के निचले तबके तक ही सीमित नहीं थी। यह विचार कि ये वर्ण ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं,
ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 90 श्लोक 12 में पाए जाने वाले पुरुष सूक्त के प्रसिद्ध अंग से लिया गया है। इस भजन में ब्रह्मांडीय पुरुष की बलि दी जाती है और उसके शरीर से 4 वर्ण निकलते हैं। श्लोक इस प्रकार है। ब्राह्मणो यस्य मुखमासी बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यदैवश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। जिसका अनुवाद है, ब्राह्मण उसके मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और उसके पैरों से शूद्र पैदा हुआ। मुख से उत्पन्न ब्राह्मण उच्च बुद्धि का प्रतीक है, जो ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार है। भुजाओं से क्षत्रिय शारीरिक शक्ति और वीरता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समाज की रक्षा करने और युद्ध में संलग्न होने के लिए उपयुक्त हैं। जांघों से वैश्य व्यापार और कृषि के माध्यम से धन और समृद्धि पैदा करने के लिए जिम्मेदार लोगों को दर्शाते हैं। पैरों से उत्पन्न शूद्र समाज की नींव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो श्रम और सेवाओं के माध्यम से व्यवस्था को संभालते हैं। यह सूक्त पदानुक्रम या हायरार्की का सुझाव नहीं देता है। ये वर्ण विशिष्ट जिम्मेदारियां भी निभाते थे। ब्राह्मण नामित लोग शिक्षा, साहित्य, कला, सुधार, विज्ञान, धर्म, युद्ध और व्यापार और सामाजिक मुद्दों जैसे विभिन्न विषयों पर शोध के लिए जिम्मेदार थे। उनके मुख्य कर्तव्यों में वेदों की शिक्षा देना, ज्ञान की रक्षा करना, दान देना और यज्ञ करना शामिल था। यज्ञ में कीमती सामान अग्नि में अर्पित किया जाता था, जो भौतिक लालच के बलिदान का प्रतीक है। ब्राह्मणों को बुद्धि और ज्ञान के आधार पर चुना जाता था। ध्यान दें कि मैंने कहा कि उन्हें चुना जाता था, मतलब जन्म से कोई भी किसी वर्ण का नहीं होता था। क्षत्रियों का कार्य समाज को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और शांति सुनिश्चित करना था। इनका चयन शारीरिक फिटनेस, ताकत और लीडरशिप क्वालिटी के आधार पर किया जाता था। वैश्य वर्ण अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, व्यवसाय चलाने और व्यापार और कृषि के माध्यम से राज्य की सहायता करने के लिए जिम्मेदार था। वैश्यों को अक्सर उनके धन, व्यापार कौशल और आर्थिक गतिविधियों में स्वैच्छिक भागीदारी के आधार पर चुना जाता था, और जो लोग अन्य वर्णों में फिट नहीं होते थे उन्हें आमतौर पर अन्य वर्णों द्वारा रोजगार दिया जाता था और उन्हें शूद्र कहा जाता था। वे समाज के कामकाज के लिए आवश्यक थे, हालांकि उनके कार्य कम स्पेशलाइज्ड थे। ऋग्वेद का श्लोक 1.113.6 कहता है, उत शूद्राय स्वायते साधारण पंथा, जिसका मतलब है और शूद्र के लिए एक सामान्य मार्ग होना चाहिए। इस श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है कि शूद्र किसी भी तरह से कम नहीं है और उन्हें एक सामान्य मार्ग पर चलना चाहिए। वेदों में वर्ण कई तरह की अवधारणा को दर्शाता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख 22 बार किया गया है, लेकिन उसमें से केवल 5 उदाहरण वर्गीकरण प्रणाली के वर्ण का उल्लेख करते हैं। शेष 17 उदाहरणों में वर्ण का उपयोग रंग, गुण, प्रकृति और व्यक्तियों और अग्नि और जल जैसे तत्वों की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए किया गया है। अथर्ववेद श्लोक 11.5.1 में कहा गया है, असो यह पश्चात पते सवर्णो अस्तु यजमानस्य में, और इसका मतलब है डूबते सूरज का वह रंग बलिदान का हो। इस श्लोक में वर्ण का प्रयोग डूबते सूरज के रंग को दर्शाने के लिए किया गया है। ऋग्वेद श्लोक 3.34.5 में कहा गया है, यो अपसुचित दानव जिन्नवतारम यो रौद्रम वर्ण मस्त्रिता, मतलब वह जिसने युद्ध में दस्यु रंग पर विजय प्राप्त की। इस श्लोक में वर्ण का प्रयोग शत्रुओं या दस्यु की शत्रुता का वर्णन करने के लिए रूपक के रूप में किया गया है, जिसमें उन पर इंद्र की जीत पर जोर दिया गया है। अथर्ववेद में श्लोक 4.16.8 इस प्रकार है, अयम ते वरुणो वरुणः सुतम पिबादिन्द्र ते वर्णम वर्णम पिबतु सोमजूतिम, जिसका अर्थ है, हे वरुण, सोम को पीकर उसमें आनंदित हो, इंद्र, सोम को पीकर अपना रंग बढ़ाओ। यहाँ वर्ण का अर्थ शक्ति है, जो सोम या अमृत के सेवन से बढ़ती है, और इसलिए शास्त्रों में शब्दों को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए और उन्हें संदर्भ के साथ समझना चाहिए। धन और शक्ति कभी भी ब्राह्मण वर्ण प्राप्त करने के मानदंड नहीं थे। पारंपरिक रूप से ब्राह्मणों से सबसे अधिक अनुशासित और कठोर जीवन जीने की अपेक्षा की जाती थी। वह अक्सर सादगी और तप को अपनाते थे। कई लोग गरीबी में रहते थे, खुद को आध्यात्मिक अभ्यास, शिक्षा और सेवा के लिए समर्पित करते थे। अक्सर ऋषि के भी रूप में एकांत में रहते थे। एक प्रसिद्ध उदाहरण भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा की कहानी है, जो एक राजा के मित्र होने के बावजूद अत्यधिक गरीबी में रहते थे और ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों के लिए राजा बनना भी दुर्लभ था, क्योंकि राजनीतिक शक्ति उनका लक्ष्य नहीं थी
और इस प्रकार वे भौतिक धन या अधिकार के मामले में सबसे शक्तिशाली नहीं थे। उनका प्रभाव मुख्य रूप से उनके ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान से आता था, न कि प्रभुत्व या धन से। वर्ण व्यवस्था हस्तांतरणीय या ट्रांसफरेबल भी थी, अर्थात कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी भी वर्ण वर्ग का हिस्सा नहीं था। इतना ही नहीं, इन 4 वर्णों के अलावा कुछ मिश्रित वर्ण भी थे और लोगों की कई योग्यताओं और विभिन्न वर्णों के बीच विवाह के कारण एक से अधिक वर्ण रखने की अनुमति थी, जैसा कि गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में दिया गया है। जैसे ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता के पुत्र को मूर्धभिषिक्त कहा जाता था, ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता के पुत्र को सूत कहा जाता था, जैसे कि महाभारत के कर्ण। ब्राह्मण पिता और वैश्य माता के पुत्र को अमवस्त कहा जाता था, ब्राह्मण पिता और शूद्र माता के पुत्र को निषाद या पर्वत भी कहा जाता था। हम अपने शास्त्रों में यह भी देख सकते हैं कि तब उपनाम उपयोग में नहीं थे, या कम से कम आज की तरह नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने पिता का नाम या माता का नाम उपनाम के रूप में इस्तेमाल किया, जैसे कि गंगापुत्र भीष्म, जिसका अर्थ है गंगा का पुत्र भीष्म। महाभारत के एकलव्य और कर्ण मिश्रित वर्ण के उदाहरण हैं। कर्ण एक सूत थे, जिन्हें 20वीं सदी में दुष्प्रचार के कारण कई लोग गलत तरीके से दलित भी कहते हैं। कर्ण और एकलव्य की कहानी और उन्हें कैसे जानबूझकर हीरो बनाया गया, यह एक अन्य वीडियो का विषय हो सकता है। एक और उदाहरण है ऋषि अगस्त्य और लोपमुद्रा। अगस्त्य एक पूजनीय ब्राह्मण और ऋषि हैं और सप्त ऋषियों यानी कि 7 महान ऋषियों में से एक है। उन्होंने लोपमुद्रा से विवाह किया, जो एक क्षत्रिय राजकुमारी थी। सम्राट शांतनु ने मछुआरे की बेटी सत्यवती से विवाह किया और उसे रानी बनाया। सत्यवती के पुत्र बाद में क्षत्रिय बन गए। क्या उनका यहाँ शोषण किया गया? एक और उदाहरण सौती जी का है, जो महाभारत के कथावाचक है और एक सूत भी है, जो ब्राह्मणों सहित विभिन्न लोगों को महाभारत के बारे में शिक्षा देते हैं। महाभारत लिखने वाले वेद व्यास भी एक मछुआरे और ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन महर्षि बन गए और गुरुकुल चलाते थे। भीम ने वनवासी राक्षसी हिडिंबा से विवाह किया था। कुछ प्राचीन वैदिक ग्रंथों में राक्षसों को हमेशा पूरी तरह से बुरा नहीं माना गया है। राक्षस शब्द संस्कृत शब्द रक्ष से आया है, जिसका अर्थ है रक्षा या सुरक्षा। यह रक्षा और सुरक्षा भूमि, अनुष्ठान या लोगों के लिए हो सकती है। इसलिए यदि हम वैदिक काल के मूल ग्रंथों को पढ़ें तो यह स्पष्ट है कि कोई किसी का शोषण नहीं करता था। सभी को शिक्षा का अधिकार था। कोई भी अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी पद तक पहुंच सकता था। इतिहासकार आर.एस. शर्मा कहते हैं कि वैदिक काल में शूद्रों को यज्ञ करने की अनुमति थी और उन्हें शुद्ध माना जाता था, लेकिन बाद में उन्हें यज्ञ आयोजित न करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि इसके लिए काफी मात्रा में धन की आवश्यकता होती थी। जब जाति की बात आती है तो यह वर्ण की एक उप श्रेणी को संदर्भित करता है, जबकि वर्ण एक व्यापक सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जाति किसी व्यक्ति के सटीक व्यापार या कौशल के आधार पर एक विशिष्ट जनजाति या सामाजिक समूह को संदर्भित करती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति वैश्य वर्ण से संबंधित हो सकता है, जबकि लोहार उसकी जाति हो सकती है। शुरू में लगभग 3000 जातियां और 90,000 अंतरजातीय उप समूह थे। अंतरजातीय विवाह या अपने ही समूह में विवाह करना स्थानीय मान्यताओं, परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों और जाति, भूगोल और सामाजिक स्थिति जैसे विभिन्न कारकों के कारण लोकप्रिय था। इसी दौरान एक और महान दार्शनिक का जन्म हुआ, भगवान गौतम बुद्ध, जिन्हें हिंदू भी विष्णु का अवतार मानते हैं। ये वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। इसका मतलब है कि इस समय तक वर्ण व्यवस्था में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका था, शायद पूरे भारत में नहीं तो कम से कम उनके क्षेत्र में। धम्मपद के श्लोक 393 में बुद्ध कहते हैं, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, ना ही जन्म से कोई अब्राह्मण होता है। कर्म से कोई ब्राह्मण होता है और कर्म से ही कोई अब्राह्मण होता है। हालांकि वे वर्ण व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ नहीं थे, क्योंकि जैसा कि हम बौद्ध ग्रंथ अमृत रसधारा या अमृत रसधारा में देखते हैं, जिसे उपतिसा ने पाली भाषा और सिंहली लिपि में लिखा है, जो कश्यप द्वारा लिखित अनागत वंश से ली गई है। अमृत रसधारा श्लोक 9.4.4 में कहा गया है कि जब बुद्ध से उनके पुनर्जीवन के बारे में पूछा जाता है, तब बुद्ध कहते हैं, ततो कुलम विलोक्यन्तो बुद्ध नाम वैसाकुले व शुद्ध कुले व न निबतंती लोक सामंते व न खत्ती कुले व ब्राह्मण कुले। इसका अर्थ है, फिर परिवार की जांच करते हुए वह एक परिवार को देखेंगे। निश्चित रूप से बुद्ध शूद्र या वैश्य के परिवारों में पैदा नहीं होते, केवल 2 प्रकार के परिवारों में पैदा होते हैं, एक सम्मानित क्षत्रिय परिवार या ब्राह्मण परिवार, जिसका अर्थ है कि अगले जन्म में
वे या तो क्षत्रिय पैदा होंगे या ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। यहाँ तक कि दीघा निकाय तृतीय के अम्बत्त सूत्र में उन्होंने क्षत्रिय को ब्राह्मण और अन्य वर्णों से ऊपर भी रखा है, जिसका मतलब है कि वह वर्ण व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ नहीं थे, बल्कि उस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के खिलाफ थे जो धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था में पनप रहा था। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो हमारे राजा सभी वर्णों और जातियों से आए हैं। वैदिक युग के अंत में भारत के सबसे बड़े जिले मगध पर शासन करने वाला नंद वंश की जाति नाई थी। नंद वंश की शुरुआत महापद्मानंद ने की थी, जो राजा के नाई थे। उसके बाद मौर्य वंश ने पूरे देश में 506 वर्षों तक शासन किया, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त से हुई, जिसके मूल आधार में अलग अलग कहानियां हैं। जैसे कि मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि चंद्रगुप्त वृषाल यानी कि शूद्र और कुलहीन यानी कि बहिष्कृत दोनों थे। फिर गुप्त वंश का शासन आया, जो घोड़ों के अस्तबल चलाते थे और घोड़ों का व्यापार करते थे। गुप्त ने देश पर 140 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग के 36 वर्षीय शासन और कुछ अन्य अपवादों को छोड़कर प्राचीन काल में अधिकतर समय देश में शासन उनका था जिन्हें आज दलित और पिछड़ा कहा जाता है। लेकिन इस दौरान वर्ण व्यवस्था में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे जरूर पनप रहा था। इन हजार सालों के इतिहास में कई विदेशी लोग भारत आए, जिन्होंने भारत की सामाजिक स्थितियों पर किताबें भी लिखी, जैसे कि मैगस्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, पलबरूनी और कई अन्य। किसी ने भी कुछ अपवादों को छोड़कर यह नहीं लिखा कि यहाँ इस प्रकार का शोषण हुआ। मैगस्थनीज की इंडिका में जो 2300 साल पहले लिखी गई थी, वह चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 300 ईसा पूर्व के शासनकाल के दौरान भारतीय समाज का लेखा जोखा प्रदान करते हैं। अपने विवरणों में मैगस्थनीज भारतीय वर्ण व्यवस्था की चर्चा करता है, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल हैं, जिन्हें वह सोफिस्ट या दार्शनिक कहता है। इंडिका में वह ब्राह्मणों को दार्शनिक कहता है, जो अपनी बुद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक अधिकार के लिए अत्यधिक सम्मानित हैं, और उन्हें समाज के बौद्धिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में देखा जाता है, जो अक्सर राजाओं को सलाह देते थे और अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि ब्राह्मणों को करों का भुगतान करने से छूट थी, और कहा कि भारतीय समाज परिवर्तनशील था और लोग योग्यता के आधार पर वर्ण बदल भी सकते थे। लेकिन ब्राह्मण बनना आम बात नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण गरीबी में कठिन जीवन जीते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण जरूरत पड़ने पर क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी बन सकते हैं, लेकिन उन्हें मांस, नमक, शराब आदि बेचने की अनुमति नहीं थी। उन्हें ब्याज पर पैसा उधार देने की भी अनुमति नहीं थी, जिसे कुसित कहा जाता था। कौटिल्य ने यह भी सुझाव दिया कि ब्राह्मणों के लिए सजा केवल त्वरित शारीरिक दंड नहीं, बल्कि उनके अपराधों के लिए कठोर सार्वजनिक अपमान भी था। इस वीडियो में हमने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश की, और अगले वीडियो में हम इस्लामी शासन और यूरोपीय शासन के तहत वर्ण व्यवस्था की समझ में इसके भ्रष्टाचार और परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। Hello friends, I know this video has been a bit long, but without all this information, it will be hard to understand the original Varna system. So it was important to put all this detail here. And these type of video require a lot of effort and lot of research, going back to history. So if you think you have learned something from this video, please press the like button, press the bell icon, share the video with your friends and family, press the subscribe button, and feel free to drop a comment for any suggestion, or if you want to see something specific in the next videos. Till then, goodbye and thank you.